गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 को करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारणिक। इस सारणिक के अंतर्गत आप लोगों से बोर्ड परीक्षा में कम से कम 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का, कम से कम 6, अधिक से 8 नंबर भी पूछे जा सकते हैं। सारणिक क्या होता है? सबसे पहली बात कि सारणिक केवल और केवल वर्गाव्यू के होते हैं। केवल और केवल वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है। और सारणिक क्या होता है? प्रत्येक वर्ग आव्यूह का एक संख्यात्मक मान, प्रत्येक, सिंपल सा डेफिनेशन है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह का एक संख्यात्मक मान क्या कहलाता है? सारणिक कहलाता है। मतलब कोई वर्ग आव्यूह यदि है तो उस आव्यूह को आप क्या करते हैं? आव्यूह क्या था? आव्यूह अवयवों का व्यवस्थित रूप था। अवयवों का एक आयताकार सारणिक के अंदर क्या था? व्यवस्थित रूप था। लेकिन सारणिक क्या है? उस व्यवस्थित रूप का एक संख्यात्मक मान है। इसलिए इस डेफिनेशन को समझना और सिंपल से शब्दों में ये समझना कि आव्यूह का संख्यात्मक मान ही सारणिक है। आव्यूह का संख्यात्मक मान क्या है? सारणिक है। ये डेफिनेशन मैंने लिखा रखी है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को जो एक वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या कोई भी हो सकती है से संबंधित करता है, वो वर्ग आव्यूह का क्या कहलाता है? सारणिक कहलाता है। और इसे हम डिटर्मिनेट्स ऑफ ए पढ़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DET, डिटर्मिनेट्स ऑफ ए। या ऐसा जैसे आप मोड फंक्शन को डिनोट करते हैं ना, तो इसे मोड ए नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं डिटर्मिनेट्स ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। और ये डिटर्मिनेट्स होता क्या? इतनी सी बात रखना, वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान होता है, जो एक वास्तविक संख्या भी हो सकती है और सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है। यह आप लोगों का सारणिक है। सारणिक क्या है कि द्वितीय कोटि के अब आव्यूह का सारणिक क्या होगा? द्वितीय कोटि का मतलब उसमें पंक्ति भी कितनी होगी? 2, और स्तंभ भी कितने होंगे? 2। तो ये वर्गाव्यूह होगा 2 कोटि के, 2/2 का। अब इसका जो माना आपके पास, इसको समझिए कि आपके पास ये एक आव्यूह ए है। आव्यूह ए के जो एलिमेंट हैं वो A11, A12, A21, A22 है। A11 का मतलब समझिए पहले यहाँ पर कि A11 का मतलब है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ। A12 का मतलब क्या है? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी तरीके से A21 का मीनिंग क्या है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। और A22 का मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इस तरीके से समझे। इसको जब आप सारणिक में चेंज करोगे तो सिंपल से इस आव्यूह के बाहर से आप इस तरीके से ये लिख सकते हैं, ये डिटर्मिनेट्स ऑफ ए हो गया। या आप ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेट्स ऑफ ए। एक ही बात है। क्या हो जाएगा? इन्हीं अवयवों को आपने इस आयताकार सारणी से इस तरीके से इसमें तोड़ देना है। तो A11, A12, A21, A21, A22, इस तरीके से इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? ध्यान रहे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो देखो A11, A22, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यह आ गया। ये आपका 2/2 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी आव्यूह का सारणी ज्ञात मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो उदाहरण, एक एग्जांपल से समझो कि ए कोई आव्यूह है आपके पास जिसके एलिमेंट है 3, -5, 2, 4। ये 2/2 का आव्यूह है, ये इसके अवयव है। इसको जब हम डिटर्मिनेट्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेट्स ऑफ ए। और इसके अंदर एलिमेंट तो वही रहेंगे, 3, -5, 2, 4। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 गुणा 4, बीच में साइन किसका आता है? माइनस का। अब 2 का गुणा 5 से करो तो -5 गुणा 2, तो 4 तियां हो गए 12 और 2 पंजे हो गए 10। 12 और 10 कितने हो गए? 22। इस तरीके से आप क्या करेंगे? 2/2 का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ये सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, आप 2/2 का मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। इसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 2 को फेयर कॉपी पर नोट करें, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 3/3 का जो आव्यूह का जो सारणिक होगा उसको आप कैसे डिनोट करेंगे? 3/3 के सारणिक को कैसे डिनोट करेंगे? आप देखिए कि कोई आव्यूह है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3/3 का आपका मैट्रिक्स है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। इसका डिटर्मिनेट्स आप लिखेंगे तो डिटर्मिनेट्स ऑफ ए लिखेंगे, और इसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? वही होंगे। A11 मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। इस तरीके से आपके ये एलिमेंट हो जाएंगे। इसको सारणिक का प्रसार करने के लिए यहाँ पर मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगा
कि किसी भी सारणिक का मान किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष निकाला जा सकता है। आप इस पंक्ति के सापेक्ष निकाल लो, आप इसके निकाल लो, आप इसके निकाल लो, किसी भी पंक्ति के सापेक्ष आप किसी सारणी का मान निकाल लो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। या आप किसी भी स्तंभ के सापेक्ष निकाल लो, इस स्तंभ के निकाल लो, इसके निकाल लो, इसके निकाल लो, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष सारणी के मान निकालने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए कि आपको उस पंक्ति या उस स्तंभ का चुनाव करना है जिसमें शून्य ज्यादा हो, जिसमें क्या हो, शून्य ज्यादा हो। यदि इसमें 2 शून्य होंगे तो इसी के सापेक्ष करना पड़ेगा, यहाँ 2 शून्य होंगे तो इसी के सापेक्ष करना पड़ेगा। आप 3x3 की सारणी का प्रसार करते समय ये ध्यान रखना कि उसी पंक्ति या स्तंभ को लेना जिसमें शून्य ज्यादा हो। अगर शून्य होंगे नहीं तो फिर कोई भी ले लेना, लेकिन यदि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में शून्य दिख जाए तो आप लोग उसको आसान कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज आप किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष निकाल लो, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। अब इस 3x3 का क्या होगा, माना मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूं तो इसके लिए कैसे करते हैं कि पहला एलिमेंट लेते हैं A11 और अंदर देखिए, अब यहां ध्यान देना, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि वही पंक्ति और उसी स्तंभ को पूरा छोड़ देते हैं। A11 निकाला तो वही पंक्ति और स्तंभ पूरा छोड़ गया। अब बचा क्या, इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो ये मैंने लिख रखा है A22 A3 और इसका मल्टीप्लाई। अब यहाँ बीच में दूसरा एलिमेंट माइनस का आता है, अभी बताता हूं क्यों आता है। A12 तो 12 में क्या होगा, वही पंक्ति छूटेगी और वही स्तंभ छूटेगा। शेष क्या बचा, इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो ये आप लोगों का सेकंड हो गया। फिर तीसरा एलिमेंट आया प्लस, तो वही पंक्ति छूटेगी वही स्तंभ छूटेगा, इसका गुणा इसके साथ इसका गुणा इसके साथ। इस तरीके से आप 3x3 का, इसकी चिन्ह परिपाटी कैसी होती है कि पहला एलिमेंट प्लस माइनस प्लस, इसको याद नहीं रखना, इसको समझना है कि किसी भी अवयव, माना आपके पास अवयव है A11, 11 का मतलब प्रथम पंक्ति और पहला स्तंभ, इसको कैसे निकालते हैं, माइनस 1 की घात 1 + 1। इसका फॉर्मूला है -1 टू द पावर i + j, i मतलब पंक्ति, j मतलब स्तंभ, तो 1 का मतलब। अब देखो क्या हो गया, -1 की घात 2, तो ए सम संख्या हो गई तो कितनी आ गई, 1। माना आपने एलिमेंट चूज किया A12, तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 2, तो कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा, -1। इसीलिए ये वाला एलिमेंट क्या आया है, माइनस। माना आपने एलिमेंट चूज किया A31, A31 का मतलब -1 टू द पावर 3 + 1, तो कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 4, ये हो जाएगा +1। अब ये बार बार ये सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि यदि i + j ये सम संख्या हो तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस, और i + j ये विषम संख्या हो तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस। आप जानते हैं 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 मतलब विषम, इसलिए ये क्या हो गया, माइनस। 3 + 3 6, 6 का मतलब प्लस, 3 + 2 5, 5 का मतलब विषम, विषम का मतलब माइनस। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग इनको ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल लगाइए, और एक्सरसाइज 4.1 टू इजी, बहुत ही सरल एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यदि किसी को कोई समझ में नहीं आता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, और बाकी इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर आपको यहाँ से 7 से 8 नंबर बोर्ड परीक्षा के अंदर मिलेंगे। थैंक यू।